वाले भी वही है, चुनाव में जीत और हार साबित करने वाले भी वही है। ये समाज और देश बिल्कुल अलग है और ये चुनावी राजनीति के दलाल बिल्कुल अलग है। जन आंदोलन की राजनीति लेकर हम सड़कों पर हैं। इनकी चुनाव की राजनीति ने देश को 70 सालों में बर्बाद किया है। 70 साल की चुनावी राजनीति को हम ठुकराते हैं और जन आंदोलन की राजनीति को हम आगे बढ़ाने के लिए आज सड़क पर हैं। और ये सरकारें जो वोट के लिए वोट खरीदती बेचती है शराब पिला पिला कर, आज इन्होंने इसीलिए घर घर ठेके खोले हैं कि इन्हें चुनावों में वोट खरीदने में आसानी हो। तो केजरीवाल जी कहते हैं हमें शिक्षा पे वोट मिल रहा, हमने शिक्षा का मॉडल बदल दिया। क्यों आप भी शिक्षा से संबंध रखती हैं? क्यों भागा भागा फिर रहा फिर केजरीवाल? हम 10 बार उससे मिलने के लिए गए हैं। महिलाओं से मिलने के लिए उसके पास टाइम नहीं है, टीचर से मिलने के पास में, प्रिंसिपल मेरे से मिलने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन वोट बटोरने के लिए 5 स्टेट में धक्के खाते फिर रहे। बिहार सरकार ने शराब पूर्ण रूप से बंद कर दिया था, लेकिन जबरदस्त आलोचना हो रही, सुप्रीम कोर्ट तक में मामला आ गया है। देखिए, कोई भी सरकार अगर ये कहती है कि शराब पूर्णबंदी नहीं लागू हो सकती, पूर्ण शराबबंदी लागू नहीं हो सकती, तो ये एक धोखा है, छलावा है। क्यों? क्योंकि जब वो जो शराब का पैसा है वो क्या उठकर बाहर चला जाएगा अगर लोग शराब नहीं खरीदेंगे? लोग कहते हैं रिवेन्यू आता है, रिवेन्यू का कर क्या रहे हैं? ये रिवेन्यू को क्या स्कूलों में लगा रहे हैं? 12 लाख पोस्ट स्कूलों में खाली पड़ी है, 20,000 दिल्ली में खाली पड़ी है, एक क्लास में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। पूर्व शराबबंदी के बाद भी शराब पीने से मौत की खबर बिहार से आई है, और ये रोकना किसका काम है? ये रोकना किसका काम है? सरकार फेल है। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो शराब का अवैध व्यापार भी रोके, और शराब को चोरी से अगर कोई चोरी कर रहा है तो डाका डालने की छूट दे दी आपने। वो चोरी से बेच रहे थे, और दिल्ली सरकार तो कह रही है स्टोर पे भी शराब बिकेगी। अब बिल्कुल बेचेंगे ये लोग। ये निकम्मे, नालायक, नाकारा लोग युवाओं की आवाज दबाने के लिए, महिलाओं की आवाज दबाने के लिए उन्हें शराब में डुबोना चाहते हैं, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और ये सारी महिलाएं आज इसी के लिए, और ये युवा छात्र नौजवान हमारे सड़कों पर हैं, और हम लगातार सड़कों पर ही रहेंगे। 4 महीने से हम सड़कों पर हैं। विरोध तो आप कर ही रहे हैं ना, तो रिजल्ट तो नहीं निकल रहा इसका? देखिए, रिजल्ट 13 महीने में किसानों का निकला ना, 250 साल में आज़ादी मिली ना, जन आंदोलनों के जरिए ही मिली। और ये शराब की नीति भी सरकार को वापस लेनी ही पड़ेगी, चाहे टाइम लंबा लगे, लेकिन हम हारेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं। हम लगातार इस सरकार पर चोट करते रहेंगे और जन आंदोलन के जरिए जीत हम हासिल करके रहेंगे। मॉडर्न डेमोक्रेसी में दुनिया के तमाम विकसित राष्ट्रों में शराब आम है, ऐसे में कैसे काउंटर करेंगे आप? आप जानते हैं उन विकसित डेवलप्ड देशों में फ्री एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन, हर हाथ को काम की गारंटी सरकारें देती हैं। काम नहीं दे पाते तो रोजगारी भत्ता देते हैं। हमारी सरकार क्या दे रही है? शराब की बोतल दे रही है। बेरोजगारी और शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं कर रहे, केवल शराब परोसी जा रही है कि रोजगार मत मांगना, शिक्षा मत मांगना, कोई और बात मत उठाना, महंगाई की बात मत करना। 250 रुपए का सिलेंडर 1000 का खरीद लो, 24 रुपए लीटर का पेट्रोल 100 रुपए खरीद लो, आवाज मत उठाओ, शराब पी के मर जाओ। गरीब आदमी कैसे करेगा? 1000 का सिलेंडर कै दिन चलाएगा? छोटे छोटे बच्चों को बिगाड़ रहा है। 14-15 साल के बच्चे शराब लेके पीने लगे हैं। इस सरकार को शर्म नहीं आती है? सबसे गंदी सरकार है हमारे हिंदुस्तान की। गांधी बाबू जी वोट मांगते हैं, पैसा देते हैं, वोट मांगते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? हम लोग ही चुनाव करके भेजते हैं इन लोगों को, और हमको ही परेशान कर रहे हैं। ये लोग क्यों कर रहे हैं? गृहस्थी आदमी है, घर बर्बाद हो रहे हैं लोगों के। ऐसा मत करो ना। तो क्या बिहार वाला मॉडल अपनाया जा सकता है? देखिए, बिहार वाला मॉडल अपनाया जा सकता है, बशर्ते सरकारें निकम्मी, घूसखोर और करप्ट ना हो। पर बिहार में दारू बिक रही है अभी। क्यों? सरकार निकम्मी है? सरकार, उस पर कंट्रोल करने की जिम्मेदारी सरकारों की है। अब यहाँ दिल्ली में भी कह रहे सासियों की शराब बिक रही थी, इसलिए हमने ये ठेके खोल दिए। चोर चोरी कर रहे थे, हम नहीं रोक पाए, इसलिए डाकुओं को कह दिया तुम डाका डालो, घरों में शराब भेजो और इन लड़कों को मारो और इन महिलाओं को बर्बाद करो, घरों को उजाड़ो, ताकि ये महंगाई के खिलाफ आंदोलन ना कर पाए। रोज रोज वहाँ पर महिलाएं आके रोती हैं, हम जहाँ पर धरने पे बैठे हैं। महंगाई को मुद्दा मानती हैं आप? बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई का ही मुद्दा है। उत्तर प्रदेश चुनाव में तो लोग कहते नजर आए, महंगाई मुद्दा नहीं है मेरे लिए। वो लोग जो बेचारे अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, जिनको गोबर और गोमूत्र में फंसा रखा है,
वही लोग ये बात करते हैं कि महंगाई मुद्दा नहीं है, वरना हर एक गृहिणी के लिए, हर एक बच्चे के लिए, हर एक युवा के लिए रोजगार मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, रोटी रोजी मुद्दा है। कौन कहेगा कि महंगाई मुद्दा नहीं है? जब एक घर का बजट हिल जाता है एक बार सिलेंडर लेने में, जब एक बार के पेट्रोल डलवाने में एक आदमी जो 5,000 रुपये या 10,000 रुपये महीने के कमा रहा है, वो कैसे अपने जॉब पे जाएगा? हर चीज पर महंगाई का असर पड़ रहा है, हर चीज बर्बाद हो रही है, लोगों की रोजी रोटी चली गई, जेबें खाली हो गई, लेकिन शराब की बोतल हाथ में पकड़ा दी। क्या मतलब है? और दूध पैसे से, दूध महंगा कर दिया, छठे महीने पे दूध महंगा कर दिया, 2 रुपए आलू प्याज तक महंगा कर दिया। मीडियम आदमी कैसे जिएगा? कैसे जिएगा आम आदमी? हमारी डिमांड है कि जिस नई आबकारी नीति के तहत केजरीवाल सरकार ने पूरे दिल्ली को शराब में डुबो दिया है, उसके खिलाफ आज हम यहाँ पर मांग लेकर आए हैं कि दिल्ली में जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हो सकती है, तो एक इंटरनेशनल सिटी राजधानी में शराब की नदियाँ केजरीवाल ने क्यों बहाई है? आप कह रहे हैं पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए। बिल्कुल बंद होनी चाहिए। जब पूर्ण रूप से बिहार बंद कर सकता है, जो एक पिछड़ा हुआ स्टेट है, बीमार स्टेट है, तो दिल्ली क्यों नहीं? दिल्ली तो बहुत एडवांस है ना। पर ये तो राजधानी है, पॉसिबल है यहाँ पर? बिल्कुल पॉसिबल है, राजधानी में ज्यादा पॉसिबल है, क्योंकि राजधानी में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ देखने घूमने फिरने आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर हर घर में शराब पहुँचाओगे। ऑनलाइन डिलीवरी आपने कर दी, आपने यहाँ पर हर एक वार्ड में 3-3 शराब के ठेके खोल दिए। हमारा ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन पूरी दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में नशाखोरी के खिलाफ प्रदर्शन करता है और इस पर रोक लगाने की बार बार मांग करता है। इससे नुकसान क्या है? क्यों नुकसान नहीं है? जो बच्चे के हाथ में किताब छीनकर आपने शराब की बोतल पकड़ा दी है, बच्चे के हाथ से रोजगार छीनकर आपने उसे शराब में डुबो दिया है। आपके पास देने के लिए केवल शराब बची है। दूध पर रोज पैसे बढ़ रहे हैं, कल भी 2 रुपए बढ़े हैं, और शराब एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं। इस नई पीढ़ी को बर्बाद करना है। महिलाओं के लिए पिंक ठोके खोल रहे हो आप, महिलाओं को 30% छूट दे रहे हो, मतलब महिलाएं और युवा ही विरोध करते हैं, उन्हीं को आपने बर्बाद करने का इंतजाम कर लिया है। हम इसको लगातार विरोध करेंगे और लगातार आज हमारा 8 मार्च जिन महिलाओं ने 50,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क की सड़कों पर अपनी बलिदान दिए थे, उसी बलिदान को याद करते हुए आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए। आप कह रहे हैं कि शिक्षा भी चाहिए, तो शिक्षा तो दे रही है ना केजरीवाल सरकार, पूरी दुनिया में मॉडल जा रहा है दिल्ली शिक्षा का। तो दिल्ली सर किस तरीके की शिक्षा दे रही है? तभी तो एक क्लास में 150 बच्चे हैं। 150 बच्चों को एक टीचर पढ़ा सकता है? 150 बच्चों की क्लास बनाई हुई है केजरीवाल ने। 20,000 टीचर की पोस्ट खाली पड़ी है और शराब दर दर पहुंचा रहे हैं। ये मॉडल है केजरीवाल सरकार का शिक्षा का। इस तरीके से शिक्षा देगी केजरीवाल सरकार? हमारे बच्चों के हाथ में शराब की बोतल पकड़ा दी है। 12-12, 15-15 साल के बच्चे शराब पी रहे हैं। 25 साल से उम्र घटा के 21 साल कर दी, और 21 के भी वो 12, 13, 14 साल के बच्चे खरीद रहे हैं। हम वहाँ 4 महीने से बैठे शराब के ठेकों के आगे धरने पे, और सरकार का कोई नुमाइंदा, वहाँ का MLA, MP या कोई भी वहाँ का जो प्रतिनिधि है, वार्ड का जो काउंसलर है, आकर नहीं झाँक रहे हैं। ये देश की राजधानी है, दुनिया देश विदेश से भी लोग आते हैं जो ड्रिंक करते हैं, जिनको चाहिए होती है, फिर उनके लिए क्या किया जाए? जहर चाहिए होता है तो आप उपलब्ध कराएंगे क्या? जहर पर रोक लगनी चाहिए या उपलब्ध कराया जाना चाहिए? देश को बर्बाद करने के लिए आप उपलब्ध कराएंगे? आप नशा कुछ नीतियों में सुधार होना चाहिए। नीतियाँ, ये क्या नीतियाँ बना रहे हैं? नीतियाँ हमें चाहिए पूर्ण शराबबंदी। हमें यहाँ पर ये नहीं चाहिए कि आप इसमें काट छाट करके जो 200-250 ठेकों की बजाय इन्होंने बना दिए हैं 850 ठेके, 860 ठेके। ये सुधार है? लेकिन विरोध तो लगातार हो रहा, सरकार पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। देखिए, जन आंदोलन इस बात का सबूत है। किसान आंदोलन, जब 13 महीने में मोदी के घुटने टिक सकते हैं, घुटने टिकाए जा सकते हैं मोदी के, केजरीवाल किस खेत की मूली है? केजरीवाल को घुटने टेकने में देर नहीं लगेगी। अगर ये महिलाएं, छात्र और युवा जैसे आज हम लोग सड़क पर हैं, ऐसे अगर हमारे बच्चे बाहर निकलेंगे, हमारी महिलाएं घरों से बाहर निकलेंगी, तभी हम अपने आने वाली पीढ़ी को बचा पाएंगे और इन वोट के लुटेरी सरकारों को ये बता पाएंगे कि तुम्हारी ये चालें नहीं चलने वाली। किसान आंदोलन ने जन आंदोलन की अहमियत को साबित कर दिया है। आप कह रही है कि दिल्ली सरकार बिल्कुल गलत काम कर रही है, लेकिन ये अपना मॉडल लेके पंजाब में गए, वहाँ सरकार बना रहे हैं, एग्जिट पोल ऐसे ही बता रहे हैं, इनके मॉडल को अपनाया जा रहा है।